यावत्यौर्द्वौर्हरे द्विजा ते पाते भारते खंडे बदर्याश्रम ये वही। एक समय की बात है, भगवान नर और नारायण जाकर के बद्रीनाथ क्षेत्र में तपस्या कर रहे थे और नर नारायण में से कभी नारायण तपस्या करते थे तो कभी नर तपस्या करते थे। कारण ये हुआ कि एक समय की बात है, इस पृथ्वी पर एक सहस्रार्जुन नाम का राक्षस हुआ। सहस्रार्जुन नाम का राक्षस हुआ। भगवान सूर्य की घोर तपस्या किया और घोर तपस्या करके भगवान सूर्य से दिव्य कवच प्राप्त किया, दिव्य कुंडल प्राप्त किया और भगवान सूर्य नारायण से वरदान मांगा कि हे प्रभु, जब तक जीवात्मा कोई 10,000 वर्ष तक तपस्या न करे तब तक वो व्यक्ति हमको मार नहीं सकता है। नंबर 1, जो हमको मारेगा वो खुद मरेगा। 3 वरदान मांगा, ध्यान से सुनिएगा। सहस्रार्जुन ने पहला वरदान ये मांगा कि 10,000 वर्ष तक जो तपस्या करेगा मैं उसके हाथ से ही मरूंगा। नंबर 2, मेरे पास 1,000 अभेद्य कवच उसको प्राप्त था। एक बार जैसे ही कवच टूटेगा वो कवच पुनः जीवित हो जाएगा और पुनः उसके शरीर के ऊपर लग जाएगा और कवच टूटते ही कवच तोड़ने वाला मरेगा। बड़ा अमोघ वरदान मांग लिया। पहले तो 10,000 वर्ष तपस्या करो तब जाकर के एक कवच टूटेगा उसका, और वैसा 1,000 कवच उसके पास था। नंबर 2, जो उसको मारेगा वो खुद मरेगा। बड़ा कठिन वरदान। एक जन्म लेने से काम चली ओली ना। तो अब क्या करे? भगवान नारायण को बड़ी चिंता हुई, भगवान को बड़ा टेंशन हुआ कि अब क्या करें। तो भगवान नर और नारायण के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। बहुत संक्षिप्त में समझाऊंगा, कथा बहुत लंबी है, संक्षिप्त में सुनाऊंगा। भगवान नारायण नर से बोले कि नर तुम जाओ बद्रीनाथ क्षेत्र में जाकर के 10,000 वर्ष तपस्या करो, मैं इस दुष्ट से 10,000 वर्षों तक युद्ध करूंगा। नंबर 1, 10,000 वर्ष युद्ध करने पर ही कवच टूटेगा, यह भी उसको वरदान था। अब इधर नारायण उससे युद्ध करने लगे, करते 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 10,000 वर्ष के बाद में उसका कवच टूटा और कवच टूटते श्राप के कारण, वरदान के कारण लीला रूप में भगवान नारायण को मरना पड़ा। लीला रूप में भगवान नारायण मर सकते का है? जब एक छोटा सा नाग राम जी को डस देगा तो बेहोश हो सकते हैं, तो नारायण मर नहीं सकते हैं। ये तो लीला रूप धरो जाता, ये तो भगवान लीला कर रहे हैं। नर को पता चला, नर का 10,000 वर्ष तपस्या पूर्ण हुआ, नर आया। अब ब्रह्मा की एक सृष्टि की व्यवस्था है, 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के प्रभाव से एक किसी भी जीवात्मा के पास उतना सामर्थ्य पैदा हो जाता है कि वो संकल्प मात्र से एक मनुष्य को उत्पत्ति कर सकता है। तकरीबन सभी पुराणों में ये बात लिखा है। क्या शिव महापुराण, क्या भागवत, क्या देवी भागवत, क्या स्कंद पुराण, सभी पुराणों में एक कोई भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तपस्या करे तो वो किसी भी एक जीवात्मा का उत्पत्ति अपने संकल्प से कर सकता है। केवल कह दे कि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इंजीनियर पैदा हो जाए, उसी क्षण एक इंजीनियर खड़ा हो जाएगा और वो तब तक जीवित रहेगा जब तक उसकी उम्र निर्धारित रहेगी। ये तपोबल का शक्ति होता है। ब्रह्मा जी तपोबल के द्वारा ही तो सृष्टि उत्पत्ति करते हैं। नर ने अपने तपोबल के द्वारा उस नारायण को जिंदा कर दिया और जिंदा करके बोला कि नारायण अब तुम जाओ, जाकर के तपस्या करो। नर युद्ध करना चालू कर दिया। 10,000 वर्ष तक तपस्या किए थे, इसलिए उनके युद्ध के द्वारा वो कवच फिर टूट गया। कवच टूटते नर मर गए तो नारायण को आना पड़ा। तब तक उनकी 10,000 तपस्या पूरी हो गई। यही क्रम चलते 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 चलते
एक तपस्या करता, एक युद्ध करता, एक तपस्या करता, तो एक युद्ध करता, युद्ध में जो मरता तपस्या करने वाला जिंदा करता, फिर वो तपस्या करने जाता, वो मरता, फिर दूसरा वाला उसको जिंदा करता। 999 कवच जब टूट गया, अब उस सहस्रार्जुन को लगा कि अब बेमौत मरेंगे हम, क्योंकि एक ही कवच बचा है और ये कवच टूटेगा तो मैं मरूंगा। तुरंत वहां से अंतर ध्यान हुआ और अंतर ध्यान होकर के जाकर के भगवान सूर्य नारायण के अंदर प्रवेश कर गया। सूर्य नारायण के अंदर जब प्रवेश कर गया, नर नारायण को बड़ा टेंशन हुआ, है तो राक्षस, बड़ा दुष्ट आदमी है, सूर्य के अंदर घुस गया, अब क्या सूर्य क्यों मारेंगे? फिर बोले वही राक्षस जो त्रेता में जन्म, सतयुग में जन्म लिया था, बाद में वही सहस्रार्जुन दोबारा द्वापर में जन्म लिया। किस रूप में? सूर्य का पुत्र कर्ण बन करके वही जन्म लिया, जो सहस्रार्जुन नाम का राक्षस था। और जन्म जब लिया तो उसके शरीर पर वही एक अभेद्य कवच फिर भी पड़ा हुआ था। और पुनः उसी नर नारायण को द्वापर में जन्म लेकर के आना पड़ा, नारायण को कृष्ण बनना पड़ा और नर को अर्जुन बनना पड़ गया। लेकिन बारी पलट गई साहब, इस बार नारायण की नहीं, इस बार नर की युद्ध करने की बारी थी। इसलिए भगवान नारायण केवल मार्ग बताते रहे और अर्जुन के हाथों कर्ण की मृत्यु हुई। बहुत विस्तृत कथा है। भगवान अब आइए श्री महापुराण में नर